मनुष्य के विकसित दिमाग में एक अभूतपूर्व शक्ति है प्रश्न करने की। तो आज हम उन तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चिंतन करेंगे जो हमारी स्पीसीज होमो सेपियंस के सर्वाइवल के लिए अति महत्वपूर्ण थे और जिनका पीछा करते करते मानवीय दिमाग ने धर्म, विज्ञान, दर्शन, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान अर्जित करते हुए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, हाइपोथेसिस, वाद, दृष्टांत, कहानियां, कल्पनाएं, आर्ट और कल्चर गढ़ डाले। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल निठल्ला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, जो अगले 8 मिनट में आपको चिंतन की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसमें ज्ञान होगा, विज्ञान होगा, धर्म और आध्यात्म होगा और होगी विस्मित कर देने वाली वो जानकारी जिनको हो सकता है कि आप पहले से जानते हों, पर उनको एक नई अंतर्दृष्टि मिलेगी। अतः वीडियो को अंत तक देखें और अपने कमेंट्स और सुझावों को कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद। तो बात करते हैं प्रश्न करने की क्षमता की। प्रश्न करने की क्षमता और सवाल करना मानवीय जिज्ञासा और सीखने का एक मौलिक पहलू है। इसमें पूछताछ, उत्तर ढूंढने और दुनिया को समझने और अनुभवों को समझ बनाने के लिए जानकारी की खोज करने की प्रक्रिया शामिल है। प्रश्न करने की क्षमता हमको निरंतर सीखने को प्रेरित करती है। ये व्यक्तियों को गंभीर रूप से सोचने और कई दृष्टिकोणों से जानकारी का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रश्न पूछकर लोग सूचना की वैधता और विश्वसनीयता का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे अधिक सूचित और तर्कसंगत निर्णय हो सकते हैं। प्रश्न जिज्ञासा के पीछे प्रेरक शक्ति है। जब हम चीजों पर सवाल उठाते हैं तो हम उत्तर लेने और विभिन्न विषयों को अपनी समझ का विस्तार करने के लिए प्रेरित होते हैं और नए ज्ञान का पता लगाने और खोजने में जुट जाते हैं। यह जटिल अवधारणाओं को समझने में भी मदद करता है। साथ ही इससे किसी समस्या के मूल कारण की पहचान करने और संभावित समाधानों का पता लगाकर रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है, जिसमें विचारों का आदान प्रदान करके दूसरों के साथ सार्थक चर्चा करने का मार्ग प्रशस्त होता है। खुद पर सवाल उठाना, मान्यताओं को चुनौती देना, उनके अनुभवों से सीखना और तदनुसार दृष्टिकोण को अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है और निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारे ज्ञान या समझ में अंतर होने पर प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जब हम एक प्रश्न का सामना करते हैं तो यह हमारी जिज्ञासा को ट्रिगर करता है, जिसमें हमें उत्तर लेने और आगे देखने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिज्ञासा सीखने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक है और नए ज्ञान और अंतर्दृष्टि को जन्म दे सकती है। धारणाओं, पूर्वाग्रहों और विचारों के तार्किक सामंजस्य पर सवाल उठाना अवधारणाओं और उनके जटिल मानसिक मॉडल के विकास में सहायता करती है, जो नई संभावनाओं और सोचने के वैकल्पिक तरीकों और मौजूदा मानदंडों को चुनौती देने, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने और फिक्शनल विचारों के साथ आगे बढ़ने और वास्तविकता को डिफाइन करने में मदद करते हैं। प्रश्न करने की क्षमता प्रभावी कम्युनिकेशन को बढ़ावा देती है और हमें दूसरों के ज्ञान और अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाती है। सवाल पूछने के माध्यम से हम विभिन्न दृष्टिकोणों से लाभ उठा सकते हैं और अपने क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं। यह जीवन का डर और अस्तित्व का डर व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर मानव मन में हमारे विचारों को विभिन्न सवालों को खोदने के लिए मजबूर करता है। वे हमारे भविष्य, दिन प्रतिदिन के जीवन, अतीत, पूर्वजों आदि के से संबंधित हो सकते हैं, जो एक समुदाय में एक व्यक्ति और व्यक्तियों में एक समुदाय के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसी भय को कम करने के लिए डर के मूल कारण को समझना आवश्यक है, तभी पर्याप्त रूप से इसका निराकरण करना संभव है। यह सामूहिक मानवता के सामने तीन प्राथमिक और सबसे आवश्यक प्रश्नों के लिए आधार बनाता है। हमारे सभी प्रयास उनमें से किसी को भी या उन सभी को या उनमें से एक से अधिक का जवाब देने के लिए हर समय प्रयासरत रहते हैं। व्यक्तिगत व्यक्तिगत तौर पर वो हमारे परिवार की भलाई, हमारे स्वास्थ्य और सामाजिक रूपों में हो सकते हैं, और सामूहिक मानवता के लिए वो प्रश्न जैसे जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी से उत्पन्न सर्वाइवल के खतरे के रूप में हो सकते हैं। वे तीन प्रश्न मानवता की पीढ़ियों की बुद्धि, विचारों, कल्पना
और रचनात्मकता को मंत्रमुग्ध करने वाले, चुनौतीपूर्ण, प्रेरित, डराने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से चैलेंजिंग हैं। हम उनको हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन अद्वितीय प्रयासों में जभी भी हम एक पहेली को हल करते हैं, तो वो अनेकों ऐसी ही और कभी-कभी मूल प्रश्नों से भी कठिन प्रश्नों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। इन 3 प्रश्नों में ज्ञान, संस्कृतियों और दर्शन की सभी धाराओं को बनाने में मदद की है। मानव विचार प्रक्रियाएं विभिन्न विकल्पों, तरीकों, तकनीकों के साथ-साथ इन मूलभूत प्रश्नों से निपटने की लगातार कोशिश करती रही हैं। लेकिन उन 3 प्रश्नों की जटिलता अभी भी कम नहीं हुई है, बल्कि कुछ मायनों में हम ये कह सकते हैं कि वो और भी जटिल रूप से हमारे सामने हैं। क्या हम उन्हें अधिक जटिल बनाते हैं या वे सहज रूप से जटिल थे? हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हमारे विकसित दिमाग के इन 3 बुनियादी सवालों में अंततः पूरे ब्रह्मांड को शामिल किया जा सकता है। अब वो 3 प्रश्न क्या हैं? वो 3 प्रश्न हैं, मैं कहाँ से आया या हम कहाँ से आए? मैं कहाँ जाऊँगा या हम कहाँ जाएँगे? और मैं कौन हूँ या हम कौन हैं? इन 3 प्रश्नों को हम मानव सभ्यताओं के मॉडलर या वास्तुकार के साथ ही साथ उन्हें न केवल इस ग्रह पर बल्कि एक सार्वभौमिक संदर्भ में मानवीय अस्तित्व के प्रश्न कह सकते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक युग में हमारी उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी, ज्ञान और उन्नत यंत्रों के बावजूद भी ये 3 प्रश्न हमारी दार्शनिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतन के लिए पहेली बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। इन 3 प्रश्नों ने ही मनुष्य को एक तरफ परमाणु के अंदर की पहेलियों को समझने के लिए प्रेरित किया, तो दूसरी तरफ अंतरिक्ष की विशालता को नापने में लगा दिया। एक तरफ पूर्व जन्म की परिकल्पनाओं, जीवन उत्पत्ति के और मृत्यु के बाद के कल्पना लोकों के वर्णनों ने विभिन्न धार्मिक ग्रंथों की रचनाओं को संभव किया, तो वहीं पर वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने भी विभिन्न माध्यमों से ये जानने की कोशिश की कि हम कहाँ से आए और हम कहाँ जाएंगे। और सबसे बड़ा प्रश्न कि हम कौन हैं या मैं कौन हूं। इस प्रोसेस में पूरी मानव प्रजाति होमोसेपियंस स्पीसीज पिछले हजारों सालों से व्यस्त है। उसने ग्रंथ लिख डाले, वैज्ञानिक खोजों और दार्शनिक विकल्पों से अनगिनत हाइपोथेसिस और थ्योरीज विकसित कर डाली, परमाणु में घुस गया, अंतरिक्ष में जाने की तैयारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक, ये सब मनुष्य के इन 3 प्रश्न जो उसके अस्तित्व से जुड़े हैं, कहां से आया, कहां जाऊंगा और मैं कौन हूं, में उसके इवॉल्व ब्रेन के उलझने और उनको हल करने के बाई प्रोडक्ट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस और एपिसोड्स में इन 3 प्रश्नों पर चिंतन चलता रहेगा। जानने से पहले और आपसे विनती है कि अभी तक आपने यदि हमारा चैनल निशला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार।